8 सितंबर के जलसे के बाद तमाम तर रियासती दबाव, गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के बावजूद तहरीक इंसाफ हुकूमत और इदारों के खिलाफ अपना रवैया मजीद सख्त और जारहाना कर रही है, जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही पीटीआई खदशे का भी इजहार कर रही है कि इमरान खान को जेल में ही कत्ल किया जा सकता है। खुद इमरान खान इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर 8 सितंबर के जलसे के बाद कल रात दोबारा मंजर आम पर आए और फिर एक और जारहाना तकरीर कर दी। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई के अराकीन 3 दिन से इदारों के सियासत में किरदार पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर उसे निशाना बना रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एस्टैब्लिशमेंट के सिर्फ गुज़िश्ता 2 बरस के किरदार की शिकायत कर रही है, उससे पहले के किरदार की नहीं। और दिलचस्प बात यह भी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कह रहे थे कि वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर ऐवान का एतमाद खो चुके हैं और उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। मगर आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई अरकान ने अली-अमीन गंडापुर के हक में नारे लगाए और उन पर एतमाद का इजहार किया, जबकि कौमी असेंबली के सेशन के दौरान भी पीटीआई के अरकान सख्त लहजा इख्तियार कर रहे हैं और हुकूमत भी जवाब दे रही है। और इस सबसे मुल्क की सियासी फिजा में तलखी और तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल ही कौमी असेंबली में कुछ हद तक मुफाहिमाना माहौल नजर आया था। कल कौमी असेंबली का इजलास खुश असलूबी से चलाने के लिए तहरीक मंजूर होने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने 18 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान शामिल हैं। मगर आज इस कमेटी का पहला इजलास ही हंगामा खेज साबित हुआ। इजलास के दौरान नून लीग की तरफ से कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ और पीटीआई अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता रहा, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ कमेटी से वॉकआउट कर गए। कमेटी अरकान उन्हें रोकते रहे, जिसके बाद वो वापस आकर बैठ गए। मैंने विटनेस किया हुआ इस चीज को, मैंने विटनेस किया हुआ चीज को। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ अपने माली पे तो नजर दुराए। इन्होंने क्या किया है? मैं एक उदाहरण करना चाहता हूँ। जो खालिद साहब बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद बहुत वो शख्स जो है सारा दिन मिलते करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैं मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। उसको नहीं करने दिया। आप उनका नाम लेना सर। पर्चा राना से मैंने हेरोइन के पर्चे की सबसे पहले मजम्मत मैंने की थी। मैंने आपकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको से दीजिए सर पकड़ना चाहिए वाला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। हमें सुने, हल निकालें ताकि इन तजुर्बात से फायदा उठाएं। जो लोग गुजर चुके हैं वो अच्छे फैसले करेंगे। मैंने अंदर की हॉल में भी आपको बिल्कुल अच्छा कि आप जब एक्विटी में क्लेम करते हैं, यू कम इनटू एक्विटी विद क्लीन हैंड्स। मैक्सिमम है, आज का नहीं है, आज का नहीं सेंचुरी। इसके बाद यूनियन से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं अपनी लीडरशिप से कहूंगा कि मुझे इस कमेटी से निकाल दें। इससे पहले कल कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई के 10 गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बाद आज शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा समेत दीगर गिरफ्तार अरकान को कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पेश कर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए असद कैसर ने इदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि अपनी हुदूद आइन के अंदर करो, अगर आइन से बाहर जाओगे तो वफाक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की। मेरे खिलाफ जो पर्चा काटा गया है उसमें ये कि मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ शायद खटकता और मैंने पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाया। वो भाई करना क्या चाहते हो? मुल्क में तुम तमाम इदारों को तबाह कर दिया, किसी इदारे की रिस्पेक्ट, किसी इदारे का एहतराम नहीं रहा और तुम समझते हो कि तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हो। अपना हुदूद, अपना कुजूद आइन के अंदर महदूद करो। अगर आइन के अंदर आप बाहर जाओगे तो खुदा ना ख्वास्ता वफाक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर है, इनसे पूछे कितनी प्रोडक्शन ऑर्डर हुई और कितनी लंबी लंबी तकरीरें करते थे। यानी ये तो तारीख का हिस्सा है। हमने हमेशा रूल्स के मुताबिक सिस्टम को चलाया। जो सियासी मुकदमात बनाए गए हैं इमरान खान और उसके साथियों के और जितनी कैदी हैं उस सब के खिलाफ वो सियासी मुकदमात खत्म की जाए और जो मैंडेट चोरी की बुनियाद पे इस वक्त की हुकूमत बैठी है, हम मुतालिबा करते हैं कि पारम 45 की असली जो मालिकान है उसको उसका मैंडेट दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि आज ये आईएसआई की बात करते हैं। इनके दौर में जब हम कानून साजी के लिए इनके घर जाते थे तो आईएसआई बाहर बैठी होती थी।
हमसे हमारा हक नुमाइंदगी छीन लिया गया था, दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए। ऐवान के अंदर 4 साल पीटीआई की जो हुकूमत रही है, मेंबरान के साथ क्या हुआ है कि तंग नजरी की हुक्मरानी थी, विक्टिमाइजेशन वो एक नॉर्म बन गया हुआ था हमारे लिए। कल यहाँ पे आर्टिकल 6 की बात, मैं वाहिद मेंबर हूँ इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था, और पूरी कबीना जो है उस कबीना के मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। तो किस किस एक्सट्रीम तक गए हैं। FATF के ऊपर मीटिंग हुई, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर मीटिंग हुई, आमला पे मीटिंग हुई, सब इनके घर हुई, हमने कोऑपरेट किया, लेकिन उन तमाम मीटिंगों के में आज ये ताना देते हैं ना, अभी भी ताना दिया है, ISI बाहर बैठी हुई थी। जबकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इजलास में आने वाले शेर अफजल मरवत ने पीटीआई दौर में नून लीग की क़यादत के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद ने ये काम किए थे और आज भी नौबती आ गई है कि नकाब पोश ऐवान में घुस आए। पार्लियामान के साथ हुआ, जो नकाबपोश आए, जो मेरे साथ हुआ, जो माजी में इस साइड के लोगों के साथ हुआ, जो मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया, जो ख्वाजा साद रशीद को जलील किया गया, या जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ बोगस पर्चा किया गया, या ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, या जिनको सेलों में डाल के उस वक्त भी फैज ने किए थे ये काम और एजेंसियां कर रही थी, लेकिन ऐवान कमजोर था, लगाम नहीं डाल सकता था। और आज भी जो हो रहा है ये मजीद बेतौकीरी के हम शिकार होंगे अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि नकाबपोश इस ऐवान में घुस आए। जबकि ऐवान से बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठाया कि वो कौन नकाबपोश लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर आए थे, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सबसे अहम चीज ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग थे नकाबपोश जो आए थे, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो बाकायदा इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये आइन और कानून की पामाली हुई है। ये रेड लाइंस क्या, हर लाइन जो है वो तोड़ी गई है। और यहाँ पे हम लोग स्पीकर साहब के मशहूर है जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए हमारे साथ यहाँ कौमी असम्बली के साथ साथ आज सेनेट का भी इजलास हुआ, जहां 9 सितंबर की रात पार्लियामेंट पर हमले और गिरफ्तारियों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। हालिया तनाव पर आज इमरान खान का दोबारा मौक़िफ़ सामने आया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के बारे में जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। कमरा अदालत में मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू पर एहतजाज किया। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हर लफ्ज़ के साथ खड़ा हूँ, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं था कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के बारे में कोई गुफ्तगू की है। इस पर एक सहाफ़ी ने वजाहत के साथ इमरान खान को आगाह किया कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा था। तो इमरान खान ने कहा कि अब आपने मुझे सारी बात बता दी है, मैं कह रहा हूँ कि आप जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपकी पार्टी लीडरशिप ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत की है, क्या आप भी इस बयान पर माजरत करेंगे? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आप जिहाद कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर जोश खिदामत में कुछ ज़्यादा बोल गए हैं। अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ख़राब हैं। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा जुल्म हम पर किया, हम पर जुल्म करने के एवज़ मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब उस पर भी हमला आवर हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अपनी पार्टी को कह दिया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, फिर हमें कोई ना कहे कि मुल्क की मुआशी हालत की फ़िक्र नहीं। पूरी कौम को कहता हूँ कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अदलिया से कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है, सिर्फ एक आदमी की अना की वजह से बुशरा बीबी जेल में हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत को थोड़ा मजीद वक्त दे रहे हैं। कल का एहतजाज मौखर किया है, लेकिन लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे। एक ऐलान हुआ था पहले एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं, इसको हम मजीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। गड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। हम लाहौर में जलसा करेंगे। हमारे रास्ते में अगर कोई बंदिश खड़ी की गई, रुकावटें खड़ी की गई तो हम उनको अबूर करेंगे। हम हरगिज़ खौफज़दा नहीं हैं। जेल हमारी मुंतज़र है तो हम जेल के मुंतज़र हैं। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इमरान खान से मिलने के बाद कहा कि परसों इमरान खान ने बताया था कि मुझे जेल में ही ख़त्म करने का इरादा कर लिया गया है और आज इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को कॉल दी है कि आपको खुद निकलना पड़ेगा।
परसों जो उन्होंने बताया था कि इन्होंने इरादा कर लिया है कि इमरान खान को जेल में ही खत्म करेंगे, आज जो उन्होंने कहा है पूरे पाकिस्तान के लिए कॉल दिया उन्होंने, आपको खुद निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप सड़कों पे आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपना हक मांगेंगे। पीटीआई इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से तशवीश का इज़हार कर रही है, इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर इब्तिदाई तौर पर एतराज़ लगे थे, मगर फिर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात दूर करते हुए इस पर समाअत की और वफाकी हुकूमत से इमरान खान की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक 16 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है, वुज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है और कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ तो फिर क्या होगा? वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह तौर पर आगाह करें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मगर अहम बात यह है कि पीटीआई और इदारों के दरमियान इस हालिया तनाव के दौरान इमरान खान के साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की इदारों पर बराह रास्त तनकीद बढ़ती जा रही है। पहले 8 सितंबर के जलसे में उनकी तकरीर ने सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया, जिसके बाद उनकी इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से कई घंटे तक मुलाकात हुई, जिसकी तस्दीक कल हमारे प्रोग्राम में मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने भी की और ये भी बताया कि उन्हें बुलाया ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गया था। मगर फिर कल ही यामीन गंडापुर दोबारा मंजर आम पर आए और पेशावर में बार की तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद जारहाना पोजीशन अख्तियार कर ली। यामीन गंडापुर ने कहा कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें, क्या मैं आपको ना बताऊं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। कोई नाराज हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें, मैं झूठ बोलूं आपको, मैं चापलूसी करूं आपकी, मैं मुनाफिक बन जाऊं, मैं ना बताऊं आपको कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं ना बताऊं कि आपके अमल से, आपके इक़दामात से नफरत फैल रही है, मैं ना बताऊं कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, मैं ना बताऊं आपको। मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आज़ाद हूं, तो मेरी आज़ादी मुझसे कोई ना छीन सकता है, मेरी ज़बान ना कोई बंद कर सकता है। हाँ, इस्लाह है, मैं अगर कहता हूं आप करो, मेरे में गलती है, अपनी इस्लाह के लिए मैं तैयार हूँ, मुनाफिकत के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं न चापलूस हूँ, न मैं किसी का चमचा हूँ, न मैं किसी का गुलाम हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस कौम से पूछें, आप इस कौम में जाएं, आप लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि आपके इस बात के बारे में किसी की क्या सोच है। मैं अब बोलूं, किसी को पसंद ना आए और मेरे पे FIR कर ले। 6 महीने से एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारा मुजारा हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। यामीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे गिरफ्तार करो। जितना कोई मैंने अपने दिल में रखा हुआ है, मैं हरफियन कहता हूँ, मैंने अपने लीडर इमरान खान को भी नहीं बताया। क्यों? कि मैं नहीं चाहता था कि उसके दिल में नफरत पैदा हो, लेकिन इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए। मेरे ज़र्फ को कमजोरी समझने वालों, मेरे ज़र्फ को कमजोरी मत समझना। फिरौन ने हर पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया था और मारना शुरू कर दिया था। आखिर में अंजाम क्या हुआ? अपने ही घर में मूसा आ गया। हमें मूसा बनना पड़ेगा। और मैं अब चैलेंज करता हूँ इस बात पे कि आप अगर पाकिस्तान में अभी काम शुरू कर रहे हैं ना कि मैं पंजाब नहीं जा सकता, मैं सिंध नहीं जा सकता, मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकता, मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता, तो अगर आप ये काम शुरू करने का आपको शौक है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम गहरी पर्चे में आओ और तुम मुझे गिरफ्तार करो। मुझे अल्लाह ताला ने भी हक दिया है कि कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है, तुम्हारे पे गलत हाथ उठाता है, उसको जवाब दो। एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया है। उन्होंने एक DSP और सुप्रिंटेंडेंट जेल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट वहाँ हो सकता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ भी हो सकता है। परसों पता चला कि मैंने एक DSP के करपट्टी पे पिस्तौल रखा है, पता नहीं बंदूक रखी है। इस पूरे रास्ते में जाते हुए आते हुए मैंने कोई नीली वर्दी नहीं देखी है इस्लामाबाद पुलिस की। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ DSP साहब, तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किससे कहने पे काम किया।
तुम्हें बताना पड़ेगा जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रात को किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज कुछ भी नहीं बचा। अलीमन गंडापुर ने यह भी कहा कि अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, परवाह ही नहीं है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहसीयत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना कि मैं इसमें कंप्रोमाइज कर लूं। अच्छा लगता है, वेरी गुड, नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इदारों को, अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। आपकी इस्लाह में पाकिस्तान का फायदा है। जाओ इमरान खान के साथ जाके बैठो। आज फिर इतलात आई कि अफगान काउंसिल जनरल से अलीमन गंडापुर की आज मुलाकात भी हुई है, जबकि उनके बयान पर आज जवाब देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा कि अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान वफाक पर बराह रास्त हमला है। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जहां एक तरफ पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालतों से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। कल पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर और ज़रताज गुल को हिफाजती ज़मानत मिली थी, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में जलसे के तनाज़ुर में गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया और मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत की। अब अदालत ने कल की समाअत के लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब यह बहस खत्म नहीं हो रही है कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फैसा को तौसीह देने के लिए आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ाने जा रही है। पीटीआई मुसलसल इन्हीं खदशात का इजहार कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। जबकि द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक एक सरकारी ज़राए ने बताया है कि हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। सेनेट में अक्सरियत के लिए 3 वोट कम हैं, जो किसी भी वक्त हासिल होने की तवक्को है। हुकूमती ज़राए से तो ये दावा सामने आ रहा है, मगर नंबर गेम पर नजर डाली जाए तो इस वक्त हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए ना तो सेनेट में और ना ही कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार होंगे, मगर हुकूमती अराकीन की तादाद 212 है। यानी वाज़ेह है कि JUI के 8 अराकीन को साथ मिलाए बगैर या PTI से वाबस्ता कुछ आज़ाद अराकीन को मैनेज किए बगैर कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। और साथ ही सेनेट में भी JUI और NP के बगैर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती। मगर आज खुद मौलाना फजल रहमान ने भी वाज़ेह कर दिया कि वो तौसीह के मुखालिफ हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तौसीह फौज में हो तो भी गलत है और अदलिया में हो तो भी गलत है। हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए। हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहाँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी। अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं उनको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहाँ उस बेंचों में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? सिर्फ यही नहीं, सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी सेनेटर्स को मरासला भेज दिया है, जिसमें मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि आजकल पार्लियामेंट में आइन में तरामीम की बात की जा रही है। ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुताल्लिक हो सकती हैं और इन तरामीम को पब्लिक नहीं किया गया। हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। पार्टी के फैसले के मुताबिक तहरीरी इजाज़त के बगैर किसी तरमीम पर वोट नहीं देंगे।